ओम शांति। विश्व कल्याणकारी निराकार परमपिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारे महान वक्तागण संत साहब जी और महामंडलेश्वर संत दर्शन सिंह हरिद्वार से, बहन छाया राय जबलपुर से, आदरणीय गीता बहन जी, आदरणीय ब्रजमोहन भाई साहब एवं आदरणीय शांति बहन, भाई विवेक तथा सभा में उपस्थित सभी प्यारे भाइयों बहनों, सभी गीता प्रेमी भाई बहनें। है चालू होगा, भाई के पास है, विजय भाई के पास। ये बहुत सुंदर विषय को लेकर के आज यहाँ पर हम सभी एकत्रित हुए हैं कि वर्तमान समय धर्मग्लानि के लक्षण पुनः प्रकट हो चुके हैं। मोटे रूप में तो हम सभी जानते ही है कि कौन से लक्षणों का वर्णन किया गया है शास्त्रों में भी, एवं भाई साहब ने भी अभी गीता के आधार पर बहुत सुंदर बातें हम सबके सम्मुख रखी कि किस तरह गीता में ही भगवान ने जो बातें कही है उसके आधार से ही वर्तमान समय ही वो लक्षण को हम सभी के सामने प्रत्यक्ष करता है। परंतु अगर देखा जाए तो बहुत बारीकी से भी कई बातें शास्त्र के अंदर आती है। बहुत अच्छी तरह से एक कहानी मेरे सामने आती है कि कहा जाता कि महाभारत युद्ध जैसे ही पूरा हो गया और उस समय सभी आराम से बैठे थे कि श्री कृष्ण ने कहा कि अभी मैं द्वारका जाता हूं। उस समय कहा जाता कि पांडवों ने एक प्रश्न पूछा कि आप हमेशा हमें कहते हैं कि कलयुग में सावधान रहना, तो कृपा करके उनकी निशानियां हमारे सामने स्पष्ट हो तब तो हम सावधान भी रहे। तो कौन सी बातों को लेकर के हमें सावधान रहना जरूरी है? तो उस समय पांचों पांडवों को अलग अलग दिशा में भेज दिया गया और कहा कि आपको जो विचित्र से विचित्र बात लगे उसका आकर के आप वर्णन कीजिए। तो सभी अलग अलग दिशा में गए तो उन्होंने देखा कि हर एक ने कुछ न कुछ विचित्र बातें देखी। एक ने देखा कि 3 सरोवर है, एक सरोवर में पानी है, दूसरा खाली है, दूसरे 2 खाली है। पहला सरोवर पानी अपना दे रहा है, दूसरे सरोवर को छोड़ करके तीसरे सरोवर में भर रहा है। बड़े आश्चर्य की बात लगी। उसने जब आकर के पूछा कि इसका भाव क्या, तो कहा कलयुग के अंदर लोग पड़ोसी की मदद नहीं करेंगे, लेकिन तीसरे की जाकर के मदद करेंगे। घर में जो साथ में रह रहे होंगे उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ को नजरअंदाज कर देंगे।
परंतु औरों को मदद करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। दूसरे ने भी विचित्र बात बताई कि उसने देखा कि एक हाथी है जो एक सुई की नोक से पास हो रहा है, लेकिन अंत में उसकी पूंछ अटक जाती है। तो ये बड़ी विचित्र बात है। और इसलिए इसका भाव क्या? तो उस समय भी उसको यही बताया गया कि बड़ी बड़ी परिस्थितियों को तो पार करना मनुष्य के लिए आसान हो जाएगा, लेकिन कहीं छोटी बातों में ऐसे उलझ जाएंगे जिसका उत्तर उनके पास नहीं होगा। तो आज कलयुग के अंदर भी इन निशानियों को हम बहुत अच्छी तरह देखते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी बातों को तो पार कर जाते हैं, लेकिन छोटी सी बातों में कई बार ऐसे अटक जाते और उस समय उन्हें राह नहीं मिलती है, रास्ता भटक जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि आगे क्या करना है। ठीक इसी तरह देखा गया कि एक पहाड़ पर से बहुत बड़ी एक पत्थर की शिला गिर रही है, सारे पेड़ पौधे सब नष्ट करते हुए, और नीचे आकर एक डाली के सहारे पर खड़ी हो जाती है। क्या बड़ी विचित्र बात है ये, कितने बड़े पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया और डाली पर कैसे खड़ी हो गई। कहा कलयुग की यही एक महान निशानी है कि जिस तरह कई प्रकार के तरीके अपनाएंगे जीवन के अंदर, लेकिन जब तक मनुष्य के मन के अंदर सच्चा ईश्वर के प्रति प्यार न हो, तो उस प्यार की डाली के ऊपर ही, उस सहारे के ऊपर ही वो अपना जीवन सफल कर सकता है। इस तरह हरेक ने अपनी अपनी जो बातें हैं वो सुनाई, और तब कहा कि ऐसे जब चिन्ह देखने को मिले तब समझना कि ये कलयुग का भी अंतिम समय आ गया है। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक बार किसी ने पूछा कि कलयुग का अंत कब कहा जाएगा, तो कहा कि कलयुग का अंत तब समझना चाहिए जब 4 कुएं का पानी एक कुएं में समा जाए, लेकिन एक कुएं का पानी 4 में नहीं समाएगा, तब समझना कलयुग का अंत है। मनुष्य सोचता है कि 4 कुएं का पानी अगर एक में समा जाए तो एक का पानी 4 में कैसे नहीं समाएगा, लेकिन वो जड़ कुएं की बात नहीं है, चैतन्य कुएं की बात है कि आज एक माता पिता 4 बच्चे के पानी को अपने में समा लेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे बड़ा करेंगे और उनको हर रीति से योग्य बनाएंगे, परंतु जब बुढ़ापे में एक माता पिता को समाना आता है तब 4 कुएं मिलकर के भी नहीं समा सकते हैं। वृद्धाश्रम ढूंढने निकलते हैं माँ बाप के लिए। भावार्थ ये कि आज 4 कुएं के पानी को एक कुएं ने समा लिया अपने में, लेकिन एक कुएं के पानी को 4 नहीं समा सके। ये कलयुग का अंतिम लक्षण है। साथ ही साथ राजा परीक्षित जी ने जब सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा कि ये कलयुग के लक्षण क्या होंगे, धर्मग्लानि के लक्षण क्या होंगे, तो उस समय पहली बात बताते हैं कि जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ता जाएगा, वैसे दिन प्रतिदिन धर्म, सत्यता, स्वच्छता, सहनशीलता, दयाभाव, आयुष्य, शक्ति एवं स्मृति कम होती जाएगी।
ये पहला लक्षण बताया। दूसरा लक्षण है कि कलयुग में सिर्फ धन के आधार पर मनुष्य के अच्छे घराने का होना या व्यवहार एवं अच्छाइयों की पहचान बनेगी। साथ ही कानून एवं न्याय व्यक्ति की शक्ति के आधार पर चलेगा, जो आज प्रत्यक्ष हम सभी देख रहे हैं कि अधर्म के लक्षण कि कलयुग में धन के आधार पर ही सोचते हैं कि ये शरीफ घर का है, अच्छे घराने का है, बाकी कोई कैसा भी हो। तीसरा लक्षण जो बताया कि स्त्री पुरुष सिर्फ शारीरिक आकर्षण के आधार पर साथ में रहेंगे। स्त्री पुरुष शारीरिक आकर्षण के आधार पर साथ में रहेंगे एवं धोखे ही व्यापार में सफलता का आधार होगा, और मात्र जनेऊ पहनने से व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा, कर्म भले उसके ब्राह्मण के हो या न हो। चौथी बात देखने को मिलती है कि व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति बाह्य प्रतीक के आधार पर समझी जाएगी, बाह्य सिंबल्स के आधार पर समझी जाएगी, और उसी के आधार से व्यक्ति एक से दूसरे आध्यात्मिक मार्ग में परिवर्तन होता रहेगा। आज यहां है, कल दूसरी जगह, परसों तीसरी जगह। अगर व्यक्ति अच्छी कमाई नहीं कर पाता है तो उसकी औचित्य पर गंभीर सवाल किए जाते हैं, और जो व्यक्ति शब्दों की हेराफेरी में होशियार होगा वो विद्वान माना जाएगा। ये भी आज दुनिया में देख रहे हैं कि किस तरह शब्दों की हेराफेरी करने वाला होशियार विद्वान माना जाता कि इसने बहुत अच्छी बात कही। पांचवी बात, मनुष्य के पास अगर पैसे नहीं है, मनुष्य के पास अगर पैसे नहीं है तो वह अशुद्ध माना जाएगा और ढोंगी को मूल्यनिष्ठ माना जाएगा। जबानी समझौते के आधार पर शादियां होगी। छठी बात है कि जिस तरह कोई जलाशय दूर स्थान पर होते हैं वैसे ही पवित्र स्थान होंगे। मंदिर जैसे दूर हो जाएंगे, विदेशों में आजकल देखते हैं चर्चेज में लोग जाते नहीं हैं, धार्मिक स्थानों पर लोग जाते नहीं हैं। कई चर्चेज ब्रह्मा कुमारीज को आकर के कह रहे हैं कि आप अपना मेडिटेशन सेंटर बना लीजिए, क्योंकि अगर हम किसी को भी देंगे पता नहीं वो किस उपयोग में ले आएंगे इसको, और इस पवित्र स्थान को हम अपवित्र नहीं करना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि आप लोग इसको मेडिटेशन सेंटर बना दो। विदेशों में हमारे कई सेंटर्स चर्चेज के मकान हैं। भावार्थ ये कि जिस तरह जलाशय दूर स्थान पर होते हैं जहां कोई नहीं जाता, वैसे ही आज धार्मिक स्थान हो गए हैं। सुंदरता का आधार केशों का श्रृंगार होगा, पेट को भरना ही जीवन का उद्देश्य हो जाएगा, और निर्भीक को सच्चा माना जाएगा। जो अपने परिवार को अच्छी तरह पाल सकता उसे विशेष माना जाएगा, एवं धर्म के सिद्धांत सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा के लिए ही पालन किया जाएगा। लोग अपने प्रेस्टीज के लिए ही धर्म के सिद्धांतों को पालन करना समझेंगे। सातवीं बात, जैसे जैसे पृथ्वी पर भ्रष्ट आबादी बढ़ती जाएगी, किसी भी समाज से जो व्यक्ति स्वयं को अधिक ताकत वाला प्रदर्शित करेगा वह राज सत्ताधारी बन जाएगा। आज यही हो गया है कि जो अपने आप को ताकतवर सिद्ध कर देता है वो राज सत्ताधारी बन जाता है। आठवीं बात, लोग अति ठंडी हवा, अति गर्मी, अति बरसात एवं हिमपात से पीड़ित होंगे। उससे भी अधिक वे झगड़े, भूख, प्यास, महामारी एवं तनाव से यातना भोगेंगे। नवीं बात कही है, कलयुग में मनुष्य की अधिक आयुष्य 50 साल की हो जाएगी। 10वां लक्षण है
कि जैसे कलयुग अपने अंतिम चरणों में पहुंचेगा, प्राणी मात्र के शरीर बहुत छोटे कद के रह जाएंगे। शरीर छोटे कद की बात नहीं है, भावनाएं छोटी हो जाएंगी, दिल छोटे हो जाएंगे, एक दूसरे को अपने अंदर स्थान नहीं दे पाएंगे। मानव समाज से वेदों का ज्ञान लुप्त हो जाएगा और धर्म नास्तिक वृत्ति का हो जाएगा। चोरों का राज होगा और चोरी, झूठ और हिंसा मनुष्य का धंधा होगा। सामाजिक स्तर निम्न स्तर शूद्र का हो जाएगा। धार्मिक आश्रय साधारण घरों के समान हो जाएगा और परिवार छोटा हो जाएगा। पेड़ पौधे एवं जड़ी बूटियां बहुत छोटी मन थोड़ी रह जाएंगी। बादलों में बिजलियां भरी होंगी। घरों में धर्मपरायणता समाप्त हो जाएगी और मनुष्य पशु समान हो जाएगा। ऐसे समय पर सर्वश्रेष्ठ परमात्मा धरती पर आएंगे और पवित्र आध्यात्मिक शक्ति से सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। यही सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित राजा को कहा कि ऐसे समय पर ही परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा इस धरती पर आएंगे और पवित्र आध्यात्मिक शक्ति से सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। 11वीं बात कही है, परमपिता परमात्मा सर्व जड़ एवं चैतन्य जीव आत्माओं के सतगुरु धर्म के सिद्धांतों की रक्षा एवं अपने पवित्र भक्तों को भौतिक जगत के प्रभाव से बचाने के लिए दिव्य जन्म लेंगे। गीता में भी दिव्य जन्म की बात की गई है कि मैं दिव्य जन्म लेता हूं, किसी माता के गर्भ से मैं नहीं आता हूं, मेरा जन्म मनुष्य सदृश नहीं है। ये सारी बातें गीता में कही हुई है कि मैं पर काया प्रवेश करता हूं, अवतरण होता है। तो ये इसी श्रेष्ठ कार्य के लिए कि सनातन धर्म की पुनः स्थापना या उन मूल्यों की रक्षा करने के लिए। 12वीं बात, जब सर्वश्रेष्ठ परमात्मा इस पृथ्वी पर आएंगे जो धर्म के संरक्षक है, तब सत्य युग आरंभ होगा और मानव समाज अच्छाइयों से भरे संतान को इस संसार में जन्म देंगी। कैसे सतयुग रचा जाएगा, यह भी बात स्पष्ट की गई है कि किस तरह सतयुग आएगा इस संसार में, कि कैसे सारे संसार में परिवर्तन हो करके परमात्मा जो धर्म का संरक्षक है वो आकर के मनुष्य जीवन में जो अच्छाइयां हैं उसको तो संरक्षा करेंगे ही, लेकिन फिर सतयुग के अंदर उत्पत्ति कैसे होंगी, संसार में कैसे आत्माएं जन्म लेंगी। 13वीं बात है, जो अंतिम बात बहुत महत्वपूर्ण कही है कि इस प्रकार 4 युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, हूबहू वही सभी घटनाक्रम को लिए हुए मनुष्य आत्मा के संग निरंतर चक्कर लगा करके घूम रहा है। ये संसार का चक्र सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग हूबहू वही सभी घटनाक्रम को लिए हुए मनुष्य आत्मा के संग निरंतर चक्कर लगाकर घूम रहा है। हूबहू उसी रूप से वो घूम रहा है, ये राजा परीक्षित जी को कहा गया। तो ये सारे धर्मग्लानि के लक्षण जो बताए गए हैं वर्तमान समय में सभी हूबहू वैसे ही नजर आ रहे हैं। तो यही स्पष्ट करता है कि अब वो कलयुगी समय समाप्त होकर के सतयुगी दुनिया पुनः परमात्मा आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, पवित्र आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से ही इस संसार में उसकी पुनः स्थापना करेंगे और ले आएंगे। तो आज वही समय चल रहा है और इसीलिए जैसे भाई साहब ने कहा कि भगवान एक ही बार इस संसार में आते हैं, हर युगे युगे आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
हर युग में इतने धर्म ग्लानि के लक्षण चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं। और फिर जब परमात्मा आते हैं तो सत धर्म की स्थापना करते हैं। अगर धर्म ग्लानि हो गई हो हर युग के अंदर, सत धर्म की स्थापना की हो, फिर कलयुग कैसे आया? कलयुग नहीं आ सकता है। सदा सनातन धर्म बना रहना चाहिए। तो इस तरह से सारे धर्म ग्लानि के लक्षण इस समय हम प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी। वर्तमान समय के जो हालात हैं, कौन सा वक्त गुजर रहा है, बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने हमारे सामने रखा। इस समय क्या चल रहा है, क्या होगा, कैसे नवयुग की स्थापना होगी, हमें जागरूक किया, हमें अलर्ट किया। एक छोटी सी कविता मैंने गीता ज्ञान पे लिखी है, आप सबके सामने रखता हूं। पुनः एक बार उषा दीदी जी का धन्यवाद। आपने जोरदार तालियां नहीं बजाई। ऐसे महामानव बड़े काबिले तारीफ होते हैं जो बहुत रिसर्च करके हर जगह से चीजें ढूंढ कर लाकर हमारे आगे वो तथ्य रखते हैं ताकि हम उससे लाभ ले सकें। गीता ज्ञान, आओ कि गीता ज्ञान के सच्चे राज को हम जाने। इस अलौकिक ज्ञान से अपने कल और आज को पहचाने। आओ कि गीता ज्ञान के सच्चे राज को हम जाने। गीता ईश्वर, आत्मा और कर्म का ज्ञान है। वो ज्ञान जिससे मानव बनता ऊंच महान है। युगों सबने गाए हैं इसकी महिमा के तराने। आओ के गीता ज्ञान के सच्चे राज को हम जाने। सतयुग त्रेता आत्मज्ञान से, सतयुग त्रेता आत्मज्ञान से आनंद में सब रहते थे। अपनी संपूर्ण स्थिति में मानव देवता उन्हें कहते थे। वो देव जिनके भक्त हैं आज दीवाने। आओ के गीता ज्ञान के सच्चे राज को हम जाने। द्वापर युग में ऋषि महर्षि व्यास ने बड़ा था उत्तम काम किया। महर्षि व्यास ने बड़ा था उत्तम काम किया। आत्मज्ञान को पुस्तक रूप देकर गीता था नाम दिया। मानव सत्य को समझे, कि मानव सत्य को समझे किसी ना किसी बहाने। आओ के गीता ज्ञान के सच्चे राज को हम जाने। आया कलयुग गीता रह गई और ज्ञान खो गया। कि आया कलयुग गीता रह गई और ज्ञान खो गया। शुद्ध आत्म स्वरूप का बिल्कुल ही भान खो गया। आज हर मानव घूम रहा खुद को देह माने। आओ के गीता ज्ञान के सच्चे राज को हम जाने। आज हर अंतर में युद्ध है और गीता ज्ञान सहारा है। आज हर अंतर में एक युद्ध है और गीता ज्ञान सहारा है। गीता ज्ञान ने एक अर्जुन को नहीं, हर अर्जुन को तारा है। हर अर्जुन को तारा है। एक अर्जुन के रूप में छुपे हैं सबके फसाने। आओ कि गीता ज्ञान के सच्चे राज को हम जाने, राज को हम जाने। रथी और रथवान की आध्यात्मिक गहराई इसमें है। रथी और रथवान की आध्यात्मिक गहराई इसमें है। आपके हर दुख दर्द की दवाई इसमें है। गीता सबको शफा देती है, हो अपने या बेगाने। आओ कि गीता ज्ञान के सच्चे राज को हम जाने। ये ज्ञान पापों से मुक्त कर मुक्ति जीवन मुक्ति देता है। ये ज्ञान पापों से मुक्त कर मुक्ति जीवन मुक्ति देता है। अहिंसा पवित्रता का पाठ पढ़ा के विकारों को हर लेता है। इसे धारण करने वाला लगता हर पल उत्सव मनाने। आओ कि गीता ज्ञान के सच्चे राज को हम जाने। गीता ज्ञान नवयुग आदि का संदेशा है। भोर कहीं पास ही है, देखो होता अंदेशा है। आज हर जन अर्जुन है और शिव निराकार आए हैं गीता ज्ञान सुनाने। आओ कि गीता ज्ञान के सच्चे राज को हम जाने। परमपिता शिव ब्रह्मा बाबा द्वारा फिर गीता ज्ञान सुरा रहे। उस पिता से लाखों है अपना वर्षा पा रहे।
कल्प के बाद फिर लौटे हैं दिन संगम के सुहाने। आओ के गीता ज्ञान के सच्चे राज को हम जाने। इस अलौकिक ज्ञान से अपने कल और आज को पहचाने। आओ के गीता ज्ञान से सच्चे राज को हम जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे लिए अति हर्ष की बात है कि आज हमारे बीच विख्यात शिक्षिका, लेखिका, चिंतिका डॉक्टर मिस छाया राय जी उपस्थित हैं। अनेकों पुस्तकें आपने लिखी हैं, 7 पुस्तकें लिखी हैं, नैतिक चिंतन के आयाम, और अनेक पुस्तकें विश्व के अनेक देशों में आपने पढ़ाया है। आपको एज अ बुलाया गया है आपकी राय के लिए, योगा के लिए। अनेकों रिसर्चेज आपने की हैं, चीफ इन्वेस्टिगेटर आप रही हैं UGC मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन गीता फिलॉसफी एंड मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, और बहुत ही बड़े पदों पर आपने काम किया है। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटीज और अदर यूनिवर्सिटीज के साथ अनेक अवार्ड आपको मिले हैं, और आज आपकी उपस्थिति हम सब के लिए अवार्ड है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं। पधारिए। योगेश्वरम शिवम वंदे, योगीश्वरम शिवम वंदे, वंदे योगेश्वरम हरि। ओम शांति 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 ही। आज पहली बार मैंने जानकी दीदी से शांति के आध्यात्मिक अर्थ को सुना कि 3 बार शांति क्यों कहते हैं। हम लोग चूंकि आप सभी योग से जुड़े हैं, मैं योग की डायरेक्टर के रूप में रही हूं, और हम लोग पातंजल योग सूत्र जब पढ़ाते हैं या योग का कोई भी ग्रंथ पढ़ाते हैं जिसका कि आधार सांख्य की तत्व मीमांसा रहता है, तो जो 3 बार शांति कहते हैं तो तत्व त्रय, ताप त्रय, हमारे आदि भौतिक दुख, हमारे आदि दैविक दुख और हमारे आदि आध्यात्मिक दुखों की शांति के लिए 3 बार शांति या उनके शमन की बात कहना चाहिए, ऐसा हम विद्यार्थियों से कहते हैं। मगर भारत में कोई भी जो अवधारणा है बहुत व्यापक होती है। ये एक नया अर्थ मुझे मिला। मैं अभी ब्रह्म कुमारी में दीक्षित नहीं हूं, मेरे शिष्य यहां मुझे लाए हैं। यहां पर शिव स्मृति जो केंद्र है ब्रह्म कुमारी का जबलपुर में, उससे मैं विगत 20 वर्षों से जुड़ी हुई हूं। जो आयोजन होते हैं उसमें भी जानते हैं। मगर हमारे योगाचार्य सुधीर पांडे जी बहुत अनुरोध करते थे। एक बार मैं माउंट आबू जाते जाते रह गई। वहाँ BA ऑनर्स का मैंने कोर्स बनाया था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, वो लेकर जाने वाली थी मगर किसी कारण से नहीं गई। मगर ये सब नियत होता है कि कब कौन यहाँ आए। अब मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। मंचासीन आत्मीय जन और श्रोताओं के रूप में उपस्थित आत्मीय जन, अभी आपने जो मेरा वर्णन सुना या डॉक्टर लगाया या छाया राय बोला, ये सब नाम रूपात्मक है। और आप लोगों में से बहुत से लोग मैंने देखा है जो अभी साधना करने आ रहे नहीं मगर साधना की उच्च कोटि पर पहुंचे हुए। मैंने भाई साहब को सुना, तो आप अब उन दायरों से निकल गए हैं, आप आत्मा के स्तर पर केंद्रित हैं। और जब आत्मा के स्तर पर हम केंद्रित होते हैं तो जिस व्यक्तित्व को हमने धारण किया, नाम रूपात्मक है, एक विशेष शरीर है मेरा, एक विशेष नाम दिया गया है, और इसके आधार पर हम जब नमन करते हैं इस व्यक्तित्व के आधार पर, तो हमारी बुद्धि, जो हमारे मस्तिष्क जो है वो बुद्धि का प्रतीक, हमारे ज्ञानात्मक पक्ष का प्रतीक, हमारा हृदय जो हमारे भावनाओं का प्रतीक होता है, और हमारे हाथ जो हमारे कर्म का प्रतीक होता है। इन्हीं से 3 योग भी जुड़े हुए हैं, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग को नहीं। अभी राजयोग बहुत ऊंची चीज है, बहुत कठिन चीज है, मगर आप लोगों ने जितने सरलता से उसको आत्मसात किया है उससे तो लगता है कि अभी मुझे
समय लगेगा इस दीक्षा में प्रवेश करने। जब मैं आत्मन कहती हूं और उसको सबसे पहले मैं विश्वविद्यालयों में कहती हूं, आजकल जो विद्यार्थी नमस्ते करते हैं तो बड़े अजीब ढंग से नमस्ते करते हैं, चलते फिरते नमस्ते करते हैं गुरु को, शिक्षक को, मगर नमस्ते जो शब्द है वो आत्मा का ही नमन का है। हृदय के सामने हाथ जोड़ के जो कर्म के प्रतीक है हम रखते हैं और हम अपनी मेधा को, अपनी बुद्धि को, उसको भी समर्पित करते हैं, तब हम कहते हैं नमस्ते, आप सबको मैं नमन कर रही हूं और आप सबको भी मैं नमन कर रही हूं। आप सब कौन? ये जो नाम रूपात्मक बैठे हैं उनको नहीं कर रही हूं, मेरी और आपके अंदर जो ये चित्त शक्ति है, ये जो विशुद्ध आत्मा है, ये जो आत्मन है जिसको आपने पहचान लिया, अभी हमने नहीं पहचाना, मैं वस्तुतः नमन उसको कर रही हूँ, क्योंकि मेरा संवाद उसी स्तर पर हो सकता है, अन्य के स्तर पर। बहुत ही सरल सुबोध शब्दों में आप लोगों ने जो बात कही, उसी में मैं अब फिर योग की दृष्टि से, या आप कहिए तैत्तिरीय उपनिषद की दृष्टि से, पंचकोशों की बात करती हूं। आत्मा को शरीर समझ लेना, आत्मा को मन समझ लेना, आत्मा को केवल मात्र बुद्धि समझ लेना, आत्मा को केवल प्राण समझ लेना, ये सारी की सारी गलतियां हम करते हैं। कलयुग में हम आत्मा को शरीर समझें, मन और शरीर से ऊपर नहीं जा रहे हैं। हम कहते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, मगर हम नहीं जा रहे हैं। मुझे यहाँ आके ये भी मैं सोचती हूँ, परम पिता परमात्मा की कृपा, सुधीर तो केवल साधन होंगे, माध्यम हुए, जिन्होंने कहा कि मैडम ये हो रहा और मैंने तुरंत कहा मैं चलूंगी। तो ये तो ऊपर वाला तय करता है कि कौन, कहाँ, कब आप यहाँ पर पहुंचेंगे। ये मैं, इसलिए मैं विवेक भाई को कह रही थी, आप वर्णन मत करिए, क्योंकि मैं वही हूं जो आप हैं, कोई भेद हम में नहीं है। इन भेदभावों को जो हम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ये सारे भेदभाव को जब हम अलग करेंगे तब हम एक दूसरे से मिल सकेंगे और वही हम हैं। बहुत साधारण शब्दों में मैं ये बार बार हो रहा है कि धर्म की ग्लानि, और ये जो अध्याय 4 के 7वां और 8वां श्लोक है, ये इनकी आपस में संगति है, और इस संगति को हम जब देखते हैं तब धर्म की व्याख्या समझ आती कि धर्म किस अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग हो रहा है। क्या जो संप्रदाय विषेक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस्लाम, क्या इन धर्म शब्द से इनका अर्थ है? भारत में धर्म शब्द का अर्थ, धर्म की जो अवधारणा है, बहुत ही व्यापक अवधारणा है। इसको रिलीजन के रूप में आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, अनुवादित नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही व्यापक, सर्वव्यापी, वो नैतिक मूल्यों को भी रखती है, नैतिक व्यवस्था जो ब्रह्मांड की है उसको भी अपने में समेटे है। तो मैं अब आपसे, मैं तो विश्वविद्यालय की व्याख्याता हूं, आप जैसी ऊंचाइयों पर अभी नहीं पहुंची हूं, और विश्वविद्यालय के व्याख्याता का काम रहता है कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन, कोई शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं उसके पूरे अर्थों को समझना। अब यहां पर धर्म शब्द का इस्तेमाल, धर्म की ग्लानि, आखिर धर्म क्या है? क्या हिंदू धर्म कम हो रहा था? क्या कृष्ण ने हिंदू धर्म के विषय में बोला या सनातन धर्म के विषय में बोला? नहीं। एक इतनी व्यापक, वस्तुतः भारतीय परंपरा में धर्म इतनी व्यापक अवधारणा रही कि शुरू में जो अंग्रेजी में पुस्तकें निकलती थी दर्शन शास्त्र की, उसमें इसको रिलीजन ट्रांसलेट कर देते थे। फिर जो हिंदू यूनिवर्सिटी, ये अपना इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म निकला, तो हम लोग ने इसको अपोज किया। हम लोग ने कहा कि ये गलत बात है, धर्म तो बहुत ही व्यापक अवधारणा है, और इसलिए इसको एक टेक्निकल शब्दावली मानकर अब इंग्लिश में भी जो पुस्तकें हैं उनमें धर्म ही लिखा जाता है, उसको रिलीजन ट्रांसलेट नहीं किया जाता। कम से कम इस गलत फहमी से हम दूर हुए। आज मैं जो बात आपसे कहना चाह रही हूं, मैं देखिए, मैं कोई आपसे एक पक्षी या अपनी केवल मैं बोलूं प्रवचन जैसा और आप सुने, ऐसा नहीं। मैं संवाद आपसे
स्थापित करना चाहती हूं, क्योंकि आप भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय। भारत योग भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, और इसमें जो भी संस्था, कोई भी चीज यदि विकसित होगी तो इस धरती की जो विशेषताएं हैं, इस धूल की जो विशेषताएं हैं, वो उसमें रहेंगी ही रहेंगी। और यही कारण है कि ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसकी जड़ें भी उसी भारत भूमि में है। और इसलिए जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, हमारी धार्मिक व्यवस्था, हमारी नैतिक व्यवस्था है, उसी की बात यहाँ भी की जाती है, वर्तमान संदर्भों में की जाती है, केवल उसको शास्त्रों में नहीं रखा जाता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि युग के अनुरूप हम व्याख्याएं करें। तो धर्म एक नीति शास्त्रीय अवधारणा है, इट इज अ मॉरल कॉन्सेप्ट। और इसलिए धर्म की ग्लानि की जब बात की जाती है तो नैतिकता के अवमूल्यन की बात की जाती है। हमारे यहां 4 पुरुषार्थ, भारत की विशेषता है, 4 शब्द का बड़ा महत्व है। 4 वेद माने गए, 4 पुरुषार्थ हमने माना, उसका पुरुषार्थ चतुष्टय, और उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्रम रहा। धर्म मूलाधार है, मगर स्थिति ये आई, मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि आप सभी प्रबुद्ध हो गए, ये जो भौतिकतावादी संस्कृति, हमारा तो स्पिरिचुअल ग्लोबलाइजेशन था। जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते थे, वो ग्लोबलाइजेशन वो भी था, वैश्वीकरण वो भी था, मगर वो आध्यात्मिक वैश्वीकरण था। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, मेरे से भिन्न वो व्यक्ति नहीं है, भले ही हमें उसे भाषा ना आती हो, फिर भी हम संवाद कर लेते हैं कि नहीं कर लेते। विदेशों में जाइए, कोई ऐसे देश में जाइए जहां आपको भाषा नहीं आती हो, फिर भी आप अपनी बात उसको समझा पाते हैं और वो आपको उत्तर भी देता है। कोई चीज है जो एक है, सर्वव्यापी है, सब जगह, सार्वभौमिक। तो ये जब कहा गया, अब देखिए ये भौतिकतावादी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है, इसमें कोई भी दो मत नहीं। ये जो भौतिकतावादी संस्कृति का प्रभाव पड़ा, तो हमारा जो 4 थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें से केवल अर्थ और काम बचा। पैसा कमाओ, कैसे भी कमा लो, जैसे दीदी ने बताया, बड़ा नाम होगा, जो धनी है, न्याय भी उसके पक्ष में, हर व्यक्ति उसके पक्ष में, और कामनाओं की तुष्टि। मगर हमारे यहां विरोध नहीं किया, ना अर्थ का अर्थशास्त्र जैसी चीज रची गई, काम में काम शास्त्र रहा, मोक्ष शास्त्र, धर्म शास्त्र, सब शास्त्रीय तरीके से उनका अध्ययन किया गया। हमारे यहाँ धनोपार्जन तो करेगा गृहस्थ, मगर धर्म सम्मत तरीके से किया जाए, उचित तरीके से कमाओ, श्रम करके कमाओ, नैतिक तरीके से कमाओ। कामनाओं की तुष्टि को भी महत्व दिया गया, क्योंकि यदि कामनाएं संतुष्ट नहीं होती तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्ति तनावग्रस्त होता है और बीमार होता है। कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तरह तरह के कॉम्प्लेक्स। अभी देखिए ना कितने कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कामनाओं को तो अनंत कर रखा है हमने। धर्म उन पर अंकुश लगाता है। कामनाओं की तुष्टि करो, मगर नैतिक तरीके से, उचित तरीके से, अनुचित साधनों से, अनुचित तरीके से नहीं। तो धर्म का अंकुश था, ये अंकुश अब खत्म हो गया। ये धर्म की पहली ग्लानि। बहुत सरल सुबोध शब्दों में आप लोग बताते हैं, और इसलिए केवल मैं उनको बिंदुओं में आपको बता रही हूं कि धर्म को ही हमने अलग कर दिया, जो मूलाधार था हमारे जीवन का। और अर्थ काम की बात कर रहे, मोक्ष का तो प्रश्न ही नहीं है। और इसी प्रकार फिर ये 4 पुरुषार्थ के अलावा हमारे यहां आश्रम माने गए 4। अब धर्म की यहां पर कौन सी व्याख्या है? धर्म की पहली व्याख्या थी नैतिकता के रूप में, जिसके नीति शास्त्र के अंतर्गत कर्तव्य मीमांसा भी आती है, मूल्य मीमांसा आती है, सद्गुणों की चर्चा आती है, बहुत व्यापक है। और भारतीय जो संस्कृति है उसने कर्तव्य मीमांसा को बहुत महत्व दिया। हमने 4 वर्ण माने और 4 आश्रम माने। ये जो आश्रम माने गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, सबके कर्तव्य निर्धारित किए गए। हर के, जब आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो गृहस्थ नहीं है,
वो उस प्रकार की मनोवृत्ति आपके अंदर नहीं होना चाहिए जो आज है। ब्रह्मचर्य ब्रह्म की चर्या है। साधारण ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं आप, बहुत उच्च स्तरीय इंट्यूटिव नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो थे इनके चारे ब्रह्मचारी के क्या, आप देखिए हमारे शास्त्रों में विशद विवेचन है कि ब्रह्मचारी के क्या कर्तव्य हैं, उसको क्या करना चाहिए, गृहस्थ के क्या कर्तव्य है, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, सन्यासी का कर्तव्य क्या होता है और वानप्रस्थ के क्या। ये कर्तव्य मीमांसा के रूप में धर्म आया और आज हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते नहीं है। हम शिक्षक हैं, 50-60 हजार तनख्वाह कर दी यूजीसी ने, हम 2 कक्षाएं लेने कक्षा में नहीं जाते। ये क्या भ्रष्टाचार नहीं? ये भी धर्म की ग्लानि है। जो जहां जिस पद पर है, जिस आश्रम में है, यदि वो उस आश्रम की जिम्मेदारी कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है तो वो भी धर्म ग्लानि में सहायक बनता है। चातुर्य वर्ण की चर्चा हुई। 4 वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र माना गया और ये गीता में खुद कृष्ण कहते हैं गुण कर्म विभागात। ये जो 4 वर्ण बनाए गए हैं ये जाति से जुड़े हुए नहीं हैं, जन्म से जुड़े हुए नहीं हैं। ये चारों के चारों वर्ण गुण और कर्म के आधार पर बनाया जाता है। जिस व्यक्ति का जिस प्रकार का गुण हो और उसमें जिस प्रकार की प्रतिभा हो, जिस प्रकार का वो कर्म कर सके, उस प्रकार के ही वर्ग में उसको रखा जाएगा। आप देखिए भारतीय सेना में ब्राह्मण भी हैं, जन्म से ब्राह्मण है, मगर यदि शास्त्रीय दृष्टि से वर्गीकरण करा जाए तो वो क्षत्रिय ही कहलाए, क्योंकि उनका कर्म, उनका गुण उस प्रकार का है। अब ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके सबके कर्तव्य बतलाए गए, मगर क्या हम आज ब्राह्मण अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है या क्षत्रिय अपने कर्तव्यों का पालन? हमारे अंदर जो गुण और कर्म है, क्या हम उनके अनुसार आचरण कर रहे हैं, कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं? नहीं। और यहां फिर धर्म की हानि होती है। मैं यहां एक बात जरूर आप लोगों को बताने का लोभ संवरण नहीं कर सकती कि भारतीय दृष्टि में और पाश्चात्य दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर है। उनका जीवन दर्शन, उनकी जीवन शैली और हमारा जीवन दर्शन और हमारी जीवन शैली, इसलिए भारत को अध्यात्म गुरु कहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति का जो सबस्ट्रेटम है, उसकी सत्ता का जो आधार है, आत्मा, चेतना, उसको लेकर चलता है। तो ये दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण देखिए समाज की अवधारणा में क्या अंतर आता है। समाज की भारतीय अवधारणा में समाज को लिविंग ऑर्गेनिज्म माना गया, सजीव, और कहा गया ब्राह्मण जो है वो मस्तिष्क है, क्षत्रिय बाहों रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहुबल, वैश्य पेट है और पैर, पैर कहा गया है शत्रु है, शूद्र है। एक बात बताइए कि पैर आपके शरीर में नीचे हैं तो नीच हो गया क्या शूद्र? सामाजिक व्यवस्था के लिए, सामाजिक संगठन के लिए, समाज के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है कि जो जिस वर्ग से, जिस वर्ण से को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके जो कर्तव्य हैं उसका वो सही रूप से पालन करे, तब ये जो समाज है वो सुचारू रूप से संचालित होता है। मगर हम ऐसा नहीं कहते। पता नहीं कब हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी, कब पता नहीं कब वो जातिवाद में डिग्रेड हो गई, डिजेनरेट हो गई या अवघटित हो गई, ये नहीं समझ आता कैसे विघटित हो गया। शायद इसलिए कि बढ़ई का बेटा या एक शिक्षक का बेटा वही वातावरण देखता है और बचपन से वो सीखता है, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम उसके घर में चलता है। मगर कोई जरूरी तो नहीं है कि हर एक व्यक्ति उसी प्रकार का हो। तो धर्मग्लानि इस अर्थ में भी हुई कि हम अपने वर्गगत जो दायित्व थे, जो शिक्षक का दायित्व है, जो इंजीनियर का दायित्व, जो नेता का दायित्व है, राजनेता का दायित्व है, जो राजा, वो दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे, वो कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहे, ये सब कलयुग की विशेषता है।
कलयुग की यही चीजें, धर्म की ग्लानि यहीं पर हो रही। तो इस अर्थ में भी आप देखिए कि हम कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे। धर्म का एक और चौथा अर्थ है, धर्म का अर्थ है सद्गुण, धर्म का अर्थ है वर्च्यूज। उससे ही सदाचारी होता है व्यक्ति। सद्गुणों को जब तक, सद्गुण माने आत्मसात कर लिया उन मूल्यों को आपने। नैतिक मूल्यों को आप बाहर से भी ऐसे पढ़ सकते हैं कि बड़े ऑब्जेक्टिवली भी पढ़ सकते हैं कि ये नैतिक मूल्य हैं। दया अच्छी होती, मैत्री, करुणा, क्षमा, दया। केवल पढ़ना और पढ़ाना ये हमारे व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं लाता, मगर अहिंसा, सत्य, ये सारी चीजें जब आप सद्गुण के रूप में, हैविंग और बीइंग में अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड बीइंग। यू हैव द नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स बट यू हैव नॉट बिकम दैट। ये जो वर्च्यूज हैं, सद्गुण हैं, ये जब आप आत्मसात कर लेते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं, आपके आचरण का हिस्सा बन जाते हैं, तब आप धर्म का पालन कर रहे हैं, तब आप कहा जा सकता है सदाचारी हैं, सद्गुणी। धर्म का एक अर्थ ये भी। तो बहुत व्यापक अवधारणा धर्म की है, बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, मगर कुछ बिंदु जो रखे गए हैं उन पर जरूर संकेत करूंगी। तो पूरी भारतीय परंपरा में आप ये देखिए कि सामाजिक संचालन की जो विधि है, नैतिकता, नैतिक व्यवस्था जो है, यही नैतिक व्यवस्था के विषय में एक बात और भी बताना चाहेंगे हम। और आप सबने भी पढ़ा होगा कि भारतीय परंपरा मानती कि पूरे ब्रह्मांड में एक नैतिक व्यवस्था है, सब चीजें एक खास गति से संचालित होती हैं और उनमें आपसी संबंध है। इसका नाम दिया, टेक्निकल टर्म है रित। और उन्होंने कहा ये जो रित है, जो कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक नैतिक व्यवस्था में एक व्यवस्थित किए हुए बांधे हुए हैं, उसी प्रकार से नैतिक नियम के रूप में वो व्यक्ति में भी है। क्योंकि ब्रह्मांड और पिंड में कोई अंतर नहीं माना जाता, इसलिए जो व्यापक रूप से है वो। मगर हम मनुष्यों ने बहुत वो गड़बड़ काम किया। हमने पूरे के पूरे पंच महाभूत जो हैं, उन पूरे के पूरे पंच महाभूत को असंतुलित कर दिया। हम तो, और क्यों हुआ? वही अपना ही रूप प्रतिबिंब हुआ। हम नैतिकता की दृष्टि से, धर्म की ग्लानि जिसको कहते हैं, हम नैतिकता की दृष्टि से गिरे, भ्रष्ट हुए, और वही हमने चारों ओर फैला दिया। आज जो सुनामी की बात होती है, आज जो रेस की बात होती है, ये सारी, ये जो किरणें हैं, सूरज जो जीवनदाता था, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो नुकसानदेह हो? नहीं होता। तो मगर हमने हर चीज को अपना आधिपत्य में मान लिया, हमने उनमें कोई आत्मीय संबंध नहीं रखा। जबकि हम पहले नदियों की पूजा करते थे, सूरज की, आज भी करते हैं। यदि तेज की प्राप्ति हो तो कहते हैं सूर्य नमस्कार करो, आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ो। मगर हम ही हैं, तो धर्म की ग्लानि करने वाले कौन है? हम आप। कैसे क्या हुआ, कैसे प्रभाव पड़ा? तो मैं ये बिंदुओं को आपको बताना चाह रही थी। यही बिंदु आप ब्रह्म कुमारी में भी मैंने देखो, ये भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अभिन्न अंग है ये। अब एक प्रश्न उठता है, बहुत सुंदर आपने कहा था भाई जी ने, कि ईश्वर को अवतरण लेने की क्या आवश्यकता पड़ती है? हम आप नहीं कर सकते क्या? हमें पता चल गया कि ये हमारी कमियां हैं, इस प्रकार से हमने नुकसान पहुंचाया है नैतिकता को अपने व्यक्ति। तो क्या हम मनुष्य सब मिलकर इसको नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तभी विश्वात्मा को, परमात्मा को, परमपिता परमात्मा कहिए, उसको अवतरित होना पड़ता है। यदि वो अवतरित नहीं होगा तो ये, क्योंकि आप कितने लोगों को, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप लोग के पूरे विदेशों में कहिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप लोग काम कर रहे हैं, मगर कितने, क्या हम पूरे के पूरे विश्व को या पूरे के पूरे ब्रह्मांड को बदल सकते हैं? उसके लिए तो उतनी ही बड़ी आत्मा, क्योंकि सशरीरी तो हम हैं, हमारी लिमिटेशन है। वो जो कहती है कि मैं अवतरित होता हूं, जन्म नहीं लेता, अवतरित होता हूं। यहां मैं थोड़ी सी बात भर आप लोगों को बताना चाहूंगी, 2 मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं। श्री अरविंद योगी थे, उनका जो विकासवाद का सिद्धांत है, उसमें उन्होंने अवरोहण और अवतरण
बतलाया। वो शरीर के रूप में नहीं अवतरित होता है, वो अवतरित होता है आपकी चेतना में, आपकी आत्मा में। और तब अवतरित हो पाता है जब आप अवरोहण करें, जब आप अपने आत्म तत्व को, चेतन तत्व को, चित्त शक्ति को शरीर, मन, बुद्धि ये सबसे ऊपर उठा के सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस के लेवल पर ले जाते हैं और सच्चिदानंद ऊपर से अवतरित होता है। ये जो मिलन बिंदु है वो पूरे की पूरी आपकी पर्सनैलिटी को बदल लेता है और यही अवतरण है, ये सब लोगों के बीच में होता है। शरीर के रूप में प्रश्न ये उठता है, क्या कृष्ण, जैसे मैंने पोस्टर देखे कि कृष्ण देवता थे या परम आत्मन, जो परम आत्मा विशुद्ध चेतन है, साक्षी आत्मा है, सशरीर नहीं आएगी, वो माध्यम से ही आएगी। और मैं यहां कहना चाहूंगी, मेरी अपनी अनुभूति है उसको मैं कह रही हूं कि मुझे ऐसा लगता है, यहां बहुत से लोगों से मैं चलते फिरते किन्हीं से बात हो रही है, किन्हीं से नहीं हो रही, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को चुना गया है यही कार्य करने के लिए। आप उस स्तर पर पहुंचे हैं क्योंकि आप में बहुत आस्था है परमपिता परमेश्वर पर। भारत तो सूर्य पूजक हमेशा ही रहा। आप बिंदु और ज्योति की बात करते हैं, भारत तो ज्योति और सूर्य पूजक ही देश रहा है। तो मैं इतना आप लोगों से कहना चाहूंगी कि मुझे यहां आके बहुत खुशी हुई कि ये जो अवतरण हो रहा है, इस अवतरण में कहीं ना कहीं आप भागीदार हैं और ये आपके बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि इसमें आप भागीदार बन के जितना अपना निर्वाह कर सकते हैं वो करें। यही इतना ही मैं कहना चाह रही थी। थोड़ी सी बात जो ये मैं कह रही हूं कि परित्राण साधु नाम, ये दोनों 4 पंक्तियां एकदम एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए धर्म का सांप्रदायिक अर्थ होता ही नहीं है। परित्राणाय साधु नाम, साधक, अच्छे सद्गुणों से संपन्न जो व्यक्ति। आज क्या हालत हो रही है, सज्जन जो है उसकी बहुत दुर्गति, और दुर्जन बड़े आनंद से। क्यों? प्रश्न उठता है, क्यों हो गई ऐसी सामाजिक व्यवस्था? देखिए, मैं सामाजिक कार्यों से जुड़ी हूं, झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को पढ़ाना, व्यवस्थाएं हैं हम लोगों की, 2-2, 3-3 एनजीओज हैं। प्रश्न उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गांधीवादी सुब्बा राव, जिन्होंने डाकुओं का, चंबल के डाकुओं का समर्पण करवाया था, आत्मसमर्पण, उन्होंने कहा था इसका बहुत बड़ा कारण सज्जन की निष्क्रियता और दुर्जन की सक्रियता है। हम जितने सज्जन बना सकें, जितना उस परिधि को बढ़ा सकें और कहीं भी अन्याय देखें, कहीं भी गलत देखें, अनुचित देखें, धर्म विरुद्ध देखें, तो अपनी जान की परवाह किए बिना हम उसका विरोध, यही गीता का उद्देश्य, हम उसका अन्याय का विरोध करें, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। अर्जुन को जो समस्या थी, वो समस्या 2 कर्तव्यों के बीच में दुविधा की थी। द्वापर युग था ना, दुविधा का था। एक और द्रोणाचार्य गुरु खड़े हैं, भीष्म पितामह करें उनके प्रति जो उनके कर्तव्य, और दूसरी ओर समाज में मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म है अन्याय का विरोध करना। तो बड़ा सुंदर शब्द गीता में आया, किम कर्तव्य विमूढ़। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं, क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप बतलाइए। तो वो 2 कर्तव्यों का द्वंद्व था। बड़ी भारी नैतिकता के में प्रश्न उठता है कि जब आपके सामने 2 कर्तव्यों के द्वंद्व उपस्थित हो और उसमें से फिर आप चयन किसका करें? एक और सब खड़े अपने आत्मीय जन जिनको वो समझता है, और दूसरी ओर समाज के प्रति उसके कर्तव्य को। कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात की, जो व्यापक हो, गीता में बहुत क्लियर नहीं बोला गया है, मगर जब भी आपके सामने 2 कर्तव्य आए तो किस कर्तव्य का चयन किया जाए? किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में जो ज्यादा व्यापक हो उस कर्तव्य को पढ़िए। आपका परिवार एक और है और दूसरी ओर समाज है, तो समाज के प्रति कर्तव्य आपका ज्यादा है।
यदि समाज है और राष्ट्र आपके सामने खड़ा है तो आप कुछ नहीं है, भारत या वो राष्ट्र महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके लिए कीजिए। ये उनका एक तुला उन्होंने दी, एक तराजू उन्होंने सौंपा। ये कुछ बातें थी, कुछ बिंदु थे जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती थी। हम आप मिलके इस पर चिंतन करें, सोचें और अपने आचरण में उतार के जितना संभव हो उतना उसको करेंगे तो वो परिधि बढ़ती जाएगी और एक दिन ये देश, मैं भी बहुत बार विदेश गई हूँ और मैं 2 चीजें बताना है। आप लोगों की तो संस्थाएं हैं, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर वैदिक स्टडीज एक संस्था काम कर रही है, भारत अवेयरनेस फॉर्म काम कर रहा है, ऑरलैंडो में हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका स्थापित हुई है और वहां योग और इंडियन कल्चर इत्यादि को सिखाया जा रहा है। तो भारत तो आध्यात्मिक गुरु है, रास्ता यही दिखाएगा। इतना बड़ी चीज, इतने बड़े राष्ट्र के हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और इसलिए भारतीय होने के जो दायित्व है कृपया उसको निभाइए। इसी निवेदन के साथ ओम शांति के लिए आपका आह्वान करती हूँ। आप भी बोले, हम भी बोले। ओम शांति शांति शांति। बड़ा हृदय से आभार, शुक्रिया डॉक्टर मिस छाया राय जी। बहुत ही अच्छी तरह आपने हमारे सामने धर्म अधर्म का पक्ष रखा। भाइयों बहनों, धर्म प्रकाश का सूचक है, अधर्म अंधेरे का सूचक है। तो आइए अभी से धर्म की ओर चलते हैं, प्रकाश की ओर चलते हैं, दीपों को जलाते हैं। ये बाहरी प्रकाश अंतर के प्रकाश की ओर अब चले, हम सजग हो जाएं। बड़ी अच्छी दृष्टिकोण बदलने की बात की कि कहाँ हम आत्मभान में रहते थे, वो क्या था जो सब बदल गया, अधर्म की ओर चले गए। भाइयों बहनों, वो आत्म स्वरूप जो हम सारे विश्व को एक सबको अपने एक स्वरूप में देखते थे, आत्मा भाई भाई, जब सारा विश्व एक परिवार माना जाता था, खुद को देह मानना शुरू कर दिया तो बस वहीं से अधर्म शुरू हो जाता है, वहीं से लिमिटेड हो जाते हैं आप हद में आ जाते हैं। बस वो नजरिया बदलने की जरूरत है। आइए दीपों को जलाएं। मंच पर जो भी हमारे महान विद्वान मेहमान उपस्थित हैं, वक्ताएं उपस्थित हैं, पधारें, दीपों को जलाया जाए। नजरिए के बदलने की बात है, प्रकाश की ओर चलेंगे। कहते हैं चुप्पी से बात की शुरुआत होती है, रात ही बढ़ते बढ़ते प्रभात होती है। चिंगारी में अंगार है और सादगी में श्रृंगार है। ये तो नजरिए का खेल है साहब, वरना ताज महल भी मजार है। तो वक्त है नजरिया बदलने का, प्रकाश की ओर चलने का, खुद को ज्योति स्वरूप मानने का। विश्व शांति की ज्योति जगाओ। और बहनों, एक और दीप जले तो अच्छा, एक और उसकी राह पे चले तो अच्छा। उसके प्रेम से चमकता हर आत्म सितारा हो, दीप से दीप जले हर दिशा उजियारा हो। सुख शांति की बहती हर और धारा हो, दीप से दीप जले हर दिशा उजियारा हो। भाई बहना, और आज हम बड़े आनंदित हो रहे हैं कि हमारे बीच निर्मल महामंडलेश्वर महंत दर्शन सिंह त्यागमूर्ति जी उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। आप जैसे महान संतों के पधारने से सारा वातावरण
अलौकिक हो जाता है, खिल जाता है, और जब आपके मुख से, मुखार बिंद से ज्ञान की वर्षा होती है, हर कोई अपने सत्य स्वरूप से मिल जाता है। प्रभु के अति प्रिय, सर्व के प्रिय दर्शनीय मूर्त निर्मल महामंडलेश्वर महंत दर्शन सिंह जी त्याग मूर्ति बहुत ही विशेष कार्य अपने जीवन किए हैं। 1970 के दशक में आप अध्यक्ष अखिल भारतीय साधु छात्र संघ रहे। 1980 के दशक में निर्मल युवा साधु संघ के अध्यक्ष रहे। 1990 के दशक में संगठन मंत्री षड दर्शन साधु समाज हरिद्वार और वर्तमान समय अध्यक्ष षड दर्शन साधु समाज श्री देवपुरा आश्रम हरिद्वार है। आप साथ ही सदस्य मार्गदर्शक मंडल विश्व हिंदू परिषद हैं और आजीवन सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद रहे हैं। इन सारे कार्यों में जो महान विभूतियां होती हैं, वो जब किसी महान पद पर होती हैं तो बस महान ही कार्य करती हैं, विश्व कल्याण का कार्य करती हैं। और आज इस बड़ी पावन सी बेला में हमारे बीच उपस्थित हैं। आप पधारिए और अपनी वाणी के रत्नों से हम सबको, ज्ञान के रत्नों से हम सबको भरपूर करें। हम करतल ध्वनि से, हृदय के भावों से आपका स्वागत करते हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आदरणीय अर्चनीय वंदनीय भाई अमीर चंद जी, शांति दीदी जी, उषा दीदी जी एवं विवेक भाई जी, गीता दीदी जी, अन्य मेरी आत्माएं, अपनी चित्तवृत्ति एकाग्र करते हुए उस परम पिता परमात्मा शिव पिता परमात्मा की ज्योति बिंदु से ध्यान करते हुए 3 बार मेरे साथ कहेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरी अंतरात्माओं, एक मिनट के लिए मैं इस देह शरीर का आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद जो बाबा बुलाएंगे, मैं आपों कछु ना जानदा, जो कहे सब हुक्माओं जियो। जैसे गीता में कहा है भगवान ओ वाच, ऐसे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैं आपों कछु ना जानदा, सब कहा जो हुक्माओं जियो। जो शिव बाबा का हुक्म था वही मैंने कहा है, वही आज गुरु ग्रंथ साहब है। जो शिव बाबा ने मेरे से बुलवाया, गुरु नानक देव जी कहते हैं परम पिता परमात्मा एक, सिर्फ एक ओंकार है, शिव है। उसी की ज्योत बिंदु जो है, ज्योतिर्बिंदु जो शिव पिता परमात्मा है, सिर्फ एक को ही है। और वो जो कहता है, चाहे वो गुरु नानक देव के रूप में आके कहलवाए, चाहे राम से कहलवाए और चाहे कृष्ण से कहलवाए, कृष्ण अपने आप कुछ नहीं कह सकता, वो केवल भगवानों वाच ही कहता है। जैसे भगवान कहलवाता है वैसे ही कहता है। अगर कहने वाला चुप कर जाए तो बिजली चली जाए तो जय सिया राम। मेरा शारीरिक रूप से 1 मिनट के लिए परिचय दूंगा कि मैं 1980 में उज्जैन के महाकुंभ में निर्मला पंचायती अखाड़े में स्टेज सेक्रेटरी था। तो वहां ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति जी का, उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी पधारे। साथ में हमारे आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी भी आए।
तो उन्होंने अपना ज्ञानी जैल सिंह जी ने 2 मिनट का भाषण दिया। उसके बाद मैंने स्टेज मंत्री होने के नाते उनसे जलपान का आग्रह किया। तो ज्ञानी जी कहते अच्छा चलो थोड़ा सा जलपान ले लेते हैं, दादी जी को भी थोड़ा जलपान। दादी जी कहते नहीं मैं तो नहीं कुछ खाने नहीं, मैं खा के आई हूँ। तो ज्ञानी जी मेरे को हाथ पकड़ के इशारा करते कि ले वो फल दरबार साहब गुरु ग्रंथ साहब के आगे फल कोई मत्था टेक गया था, केले सेब। कहते दर्शन सिंह जी 2 फल ले आओ, दादी का मुंह तो जूठा जरूर करवाना है। अच्छा चलो जी कोई बात नहीं। फिर हमने तीनों ने बैठ करके थोड़ा फल प्रसाद के रूप में लिया, 1-1 2-2 पीस। तो दादी जी ज्ञानी जी से कहने लगी ये आज के विषय की बात, जो आज साक्षात आप देख रहे हैं कि विश्व में एकता होनी चाहिए। तो ज्ञानी जी कहते इसके लिए तो धर्माचार्य ही जो प्रयास कर सकते हैं, हम सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई प्रयास कर नहीं सकते। फिर भी हमारा जो सहयोग होगा हम आपके साथ सहयोग देंगे। तो उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह जी ने, बूटा सिंह जी गृह मंत्री थे, उसके बाद में बूटा सिंह जी से कहे कि एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन बुलवाया दिल्ली में 1988-90 के लगभग। तो उसमें मेरे को भी जाने का मौका मिला। दोबारा दादी जी के दर्शन वहां भी में हुए, भेंट वार्ता हुई। उसके बाद माउंट आबू में नवंबर 1994 में एक अंतर्राष्ट्रीय धर्माचार्य महासम्मेलन दादी जी ने करवाया, उसमें भी मुझे जाने का अवसर मिला। तुरंत बाद उसके बाद पंजाब में एक कृपाल सागर के नाम से एक संस्था है, कृपाल बाबा, उन्होंने भी एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन दादी जी की प्रेरणा से किया, उसमें भी मुझे जाने का अवसर मिला। आज मैं उसका साक्षात्कार देख रहा हूं, उन प्रयासों का। प्रयास तो सूक्ष्म रूप से शुरू होते हैं और वो शिव पिता परमात्मा जिसके लिए गुरु नानक देव जी ने कहा है कि एक ओंकार वो ही एक है, और सब धर्म मानते हैं। अभी कल भी आप सुन रहे थे, आज भी सुन रहे थे, एक को सब मानते हैं, लेकिन वो क्या है क्या, उसके लिए गुरु नानक देव जी ने कहा है कौन वो क्या है, शिव पिता परमात्मा जो आद सच जुगाद सच है भी सच होसी भी सच। जो सच था, ये ज्योत जो है सामने आप देख रहे हैं, ये ज्योति बिंदु जो है ये पहले भी सच था और सच है और सच रहेगा। और यही कहलवाता है, चाहे वो गुरु नानक देव जी का तन धार के कहलवाए, चाहे वो राम जी का तन धार के कहलवाए, चाहे वो बुद्ध के तन में आके कहे, चाहे कृष्ण के तन में आके कहे। लेकिन आज कल से आप लोग सब श्रवण कर रहे हैं, कलयुग का अंत, कलयुग की व्याख्या अभी आपने सुनी है, दादी जी से भी सुनी है, बिल्कुल कड़वा सच है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्ण चरम सीमा पे कलयुग है और इसका अंत होना ही है। इस अंत होने के लिए शिव पिता परमात्मा ने बाबा लेखराज जी के द्वारा ये जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी मिशन, आध्यात्मिक मिशन चलाया है, इसकी आज वास्तव में जरूरत थी। और मैं देख रहा हूं जब से इसके संपर्क में आया हूं, 9,500 संस्थाएं, मॉरिशस में आपकी संस्था में जाने का भी मौका मिला है। और जहां भी मैं हिंदुस्तान में कहीं भी जाता हूं, तो जहां भी आपकी संस्था होती है तो वहां प्रायः मेरे को जाने का मौका मिलता ही है। सब जगह उस ईश्वर से, उस सत्य से जोड़ने की कोशिश आज चल रही है। और भाई इसमें मैं एक छोटा सा लौकिक उदाहरण देना चाहूंगा। आज के भ्रष्टाचार युग में भी अगर आपको कोई पुलिस से काम करवाना हो
तो कोई पुलिस का अफसर ले जाओ तो किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, पटो भाई ये अपना आदमी है, इधर से ले आओ इसको, ये अपनी कैटेगरी का आदमी इधर से ले आओ। अच्छा, अगर कोई फौज का कोई काम करवाना हो तो फौजी आदमी को ले जाओ तो फट से आपको पीछे से एंट्री हो जाएगी, बोले भाई ये अपना आदमी, आ जाओ ले आगे ले आओ भाई अपना आदमी, बैठो। ऐसे ही अगर हम उस परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के बच्चे बन के रहेंगे तो ये भी एक कड़वा सच है कि जब हमारी आत्मा उस द्वार पे जाएगी, उसके द्वारे पे जाएगी, परमपिता परमात्मा के घर जाएगी, तो जरूर परमपिता परमात्मा स्टेज पे बैठेगा तो अपना ब्रह्म कुमार आ रहे हैं भाई, इधर ले आओ, इधर ले आओ, स्टेज पे ले आओ। बुरा नहीं मानना, ये भ्रष्टाचार वहां भी है तो वो भी बुला लेगा, आ जाओ भाई, आ जाओ इधर आ जाओ। अब तुम्हारी मर्जी भैया, वहां बैठना हो वहां जाकर के तो फिर तो पड़े रहो, मौज लो फिर तो अगर आपने वहां जाकर के स्वर्ग में जाकर के सुविधा लेनी हो तो मेरा यह मानना है कि आपको भाई ब्रह्म कुमार बनना ही चाहिए। नहीं सुविधा लेनी हो तो कोई बात नहीं, फिर अपने खाओ धक्के मौज लो, हमारा कोई दोष नहीं है, हमारे भरोसे मत रहियो फिर भैया। समय बहुत हो गया है और विवेक जी का आज एक आग्रह था कि भी अपने टाइम में से 2 मिनट 1 मिनट कम बोलें, तो मैं इनकी बात को अग्रसर करते हुए मैं अपनी बात को विस्तार में ना दे करके इन्हीं 2 शब्दों के साथ उस शिव पिता परमपिता परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़ने का प्रयास करने का आग्रह करते हुए, सभी से निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। और इस लौकिक शरीर से शरदर्शन साधु समाज का अध्यक्ष होने के नाते जो भी सहयोग मेरे लायक होगा, हम हर प्रकार से तन मन धन से आपकी संस्था के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, चलते रहेंगे। ओम शांति। भाई अगर कुछ गलत बोला गया हो तो आप सभी बख्शनहार हैं, क्योंकि मनुष्य भूलनहार है। मनुष्य जो है ना, मनुष्य तन जो है ना, एक भूल का पुतला है, क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकता, जो कहलवाया बाबा ने कहलवाया है, अब उसी को माफ करना हो या कुछ दोष देना तो उसी को देना, मेरे को मत करना। बहुत बहुत हृदय से आभार निर्मल महामंडलेश्वर महंत दर्शन सिंह त्याग मूर्ति जी। बड़ा ही निर्मल है। महान आत्माओं की एक विशेषता होती, वो नम्र होते हैं। बड़ा सम्मान रुतबा ऊंचाइयां होते भी वो बड़े सरल होते हैं, और वो हमें निर्मल महामंडलेश्वर महंत दर्शन सिंह जी त्याग मूर्ति जी में नजर आई है। ये बड़ी ऊंचे गुण हैं, और आज शायद यही हम धारण करें जिन नैतिक मूल्यों की बात छाया बहन ने की है, तो बड़ा एक प्यारा संसार फिर से हम स्थापन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संतों के वचन सदा ही बड़े मूल्यवान होते हैं, और हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि हमारे बीच राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शांति दीदी जी हैं, जो कि दिल्ली में ही ब्रह्मा कुमारी के सिरीफोर्ट सेवा केंद्रों की संचालिका हैं, साथ साथ दिल्ली जोन के हमारे मेडिकल विंग की कोऑर्डिनेटर हैं। बड़ी छोटी आयु में, 7 वर्ष की आयु में ही आप अपने माता पिता जी के साथ आप इस संस्था में आई थी। इस ज्ञान को उनके बहुत निर्मल मन ने, बच्चा छोटे मन ने जो कोरा था, उस पर वो अंकित हुआ, और उसकी गहराइयों को तो नहीं, लेकिन यहाँ के प्रेम की, यहाँ की स्वच्छता की, यहाँ के ज्ञान ने उनको आकर्षित किया, यहाँ की दिव्यता ने उन्हें आकर्षित किया। और वो पूरी तरह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद MSc मैथ्स IIT दिल्ली से उन्होंने किया,
और उसके बाद वो विश्व कल्याण के कार्य में समर्पित हो गई और वर्तमान समय जो हमारे श्री फोर्ट सेवा केंद्र है उनकी डायरेक्टर हैं। आप हमें राजयोग के बारे में थोड़ा बताएंगी, उसकी अनुभूति कराएंगी, साथ ही साथ आप अपने विचार भी हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी। आपका संपूर्ण जीवन ही त्याग, तपस्या, सेवा की कहानी है। बड़ा ऊंचा सम्मान है इनका, बड़ी महादानी है। और राजयोग की विधि वो है भाई बहनों, जो उसको जान जाता है बड़ा ही परम सुख पाता है। ये अंतर के प्रकाश का रास्ता है। सुख शांति की धाराएं बहने लगती हैं, स्थिति इससे स्वतः ही आनंदित रहने लगती है। ऐसे परम योग जो राज योग है उससे हमारे को लाभान्वित करवाएंगी, उसकी अनुभूति करवाएंगी दीदी शांति जी। हम करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय वक्ताएं एवं सभा में उपस्थित प्रिय बहनों और भाइयों, आज इस सम्मेलन में हम बहुत ही अनुभवी वक्ताओं से श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के विषय में उनके विचार सुन रहे हैं। और मैं समझती हूं कि आप में से भी बहुत भाई बहनों ने गीता पढ़ी होगी या सत्संग में किसी विद्वान के द्वारा सुनी होगी। तो हम सब इन बातों को जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और हम ये भी समझते हैं कि बहुत लोगों का नियम होता है, जो गीता प्रेमी होते हैं, कि प्रतिदिन सुबह एक अध्याय गीता का वो जरूर पढ़ते हैं। परंतु अगर हम इस बात की ओर ध्यान दें कि जो बातें हम जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि एक बात को जानना, गीता पढ़ने से, सुनने से हमें सत्य का ज्ञान अवश्य होता है। जैसे आज हम धर्म और अधर्म की बात अपने वक्ताओं से सुन रहे थे, तो मेरा ये मानना है कि इस विश्व में हर एक मानव ये जानता जरूर है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। परंतु जो कुछ हम जानते हैं और उसको मानते भी हैं, अर्थात हमें उसमें विश्वास होता है, भावना होती है कि हाँ ये सत्य है, यही सही है, ऐसा होना चाहिए। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूं कि बचपन में ही हमारे माता पिता, स्कूल में हमारे अध्यापक, शिक्षक और उसके बाद जिन गुरुओं के पास हम जाते हैं, सबसे पहला पाठ जो हर बच्चे को सिखाया जाता है कि सदा सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, सत्य बोलना चाहिए। हम भी मानते हैं कि हाँ ये सही है, परंतु अगर तीसरी बात को हम देखें कि जिसको हम जानते हैं, मानते हैं, सही है, उस पर अमल कितना करते हैं। अगर मैं आज की सभा में भी आप सबसे पूछूं
कि इस बात को जीवन में कितना धारण आप सबने किया है। तो मैं नहीं पूछती, परंतु आप ही अपने दिल से पूछ सकते हैं। तो धर्म का अर्थ, जैसे हमारे विद्वान वक्ताओं ने बताया कि धर्म का अर्थ धारणा है। मनुष्य का धर्म उसके कर्म से जाना जाता है कि जैसा धर्म वैसा कर्म। कुछ हम अपने जीवन में जो धारणाएं बना लेते हैं, असूल बना लेते हैं, प्रिंसिपल्स बना लेते हैं, और कुछ भी हो जाए, परंतु उस अपने धर्म को, अपने उन असूलों को त्याग नहीं करते। कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें कुछ भी सहन करना पड़े, परंतु जो ये निश्चय कर लेते हैं कि हमें अपने धर्म के अनुसार ही कर्म करना है, उसके विपरीत नहीं जाना है, अपने उन असूलों को छोड़ना नहीं है, त्याग नहीं करना है, वही वास्तव में सत्य धर्म उसको ही कहा जाता है। और वही सत्य धर्म की स्थापना भी करने में उस परमात्मा को मदद करते हैं। तो आज हमने अति धर्म गिलानी के बहुत लक्षण सुने। वो सुनाने की मैं समझती हूँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब अपनी आंखों से ही इस सारे विश्व में देख रहे हैं, अपने चारों ओर देख रहे हैं कि क्या हमारे समाज में हो रहा है, देश में हो रहा है, सारे विश्व में हो रहा है। परंतु जैसे मैंने कहा कि ये जानते हुए भी कि अधर्म है, अन्याय है, ये झूठ है, ये पाप है, ये करने से इसका परिणाम बुरा होगा, ये हम अपने अनुभव से भी जानते हैं। जीवन में बहुत बार अनुभव हम कर लेते हैं, परंतु फिर भी जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो फिर से हम वही गलती, वही बात को फिर से दोहराते हैं। न चाहते हुए भी अधर्म की राह पर, झूठ के राह पर पाप कर लेते हैं, दूसरों को दुख दे देते हैं, हिंसा कर लेते हैं, और बाद में उसके लिए पश्चाताप भी हमें होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कोई गलती या पाप या अधर्म का कार्य करना नहीं चाहता, परंतु जो न चाहते हुए भी मानव से ऐसे पाप कर्म हो रहे हैं जिससे पापाचार, भ्रष्टाचार दुनिया में बढ़ रहा है, या वो अपना कर्तव्य पूरा निभा नहीं पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। तो हम समझ सकते हैं कि हम अपने को मजबूर उस समय पर समझते हैं क्योंकि हम निर्बल हैं, हमारे में वो आत्मिक शक्ति की कमी है जिसकी आवश्यकता है कि बुराई को हम रोक पाएं, उसके हम वश न हों, उसके अधीन न हों, और अच्छाई, जो धर्म है, जो धारणा है, जो नैतिक मूल्य हैं, अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं, उनको अपना सकें, कायम रख सके अपने जीवन में। तो इसके लिए हमें जो मनोबल, आत्मिक शक्ति, विल पावर की आवश्यकता है, जिसकी ही कमी आज हम सब आत्माओं में है। और इस शक्ति को पाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ही गीता में भगवान ने राजयोग या कर्म योग
जो सिखाया है, बताया है, तो आज हम केवल इन बातों का वर्णन न करें, परंतु प्रैक्टिकल में भी हम स्वयं इसका अभ्यास करें, अनुभव करें और स्वयं अनुभव करके अन्य आत्माओं को भी इसका लाभ जरूर दें। तो मैं चाहूंगी कि अभी कुछ क्षणों के लिए हम सब शांति में बैठकर अपने सत्य स्वरूप को देखना आरंभ करेंगे, उसकी अनुभूति करेंगे और साथ साथ सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से अपना मन बुद्धि का संबंध जोड़कर, मन बुद्धि की तार जोड़कर उनसे वो शक्ति भी प्राप्त करेंगे। तो सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि इस अनुभूति के लिए, इस अभ्यास के लिए एकाग्रचित्त होना जरूरी है। कोई शारीरिक आसन, विशेष किसी आसन में बैठने की आवश्यकता नहीं, परंतु अपने अपने स्थान पर आप थोड़ा सीधे होकर बैठेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये समय ऐसा है और आप बहुत देर से बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो कुछ आलस्य का भी प्रभाव हो सकता है। उससे हम दूर रहें और जागृत अवस्था में बैठकर अनुभूति करें, अपने मन के मालिक बनकर, राजा बनकर हम अपने मन को एक दिशा देंगे। आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन में मन को लगाएंगे, जिसके लिए कुछ शुभ विचार मैं शब्दों के द्वारा आपको देती जाऊंगी। हम सब शांति में बैठकर अपना सत्य स्वरूप देखना आरंभ करते हैं। अंतर्मुखी हो, जब हम स्वयं को देखते हैं तो ये जान पाते हैं मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। ये शरीर मेरा माध्यम है, जिसके द्वारा मैं कर्म करता हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप मस्तक के बीच एक चमकता हुआ सितारा, मुझ आत्मा में
सोचने की शक्ति, निर्णय शक्ति और कर्म करने की शक्ति है। मैं आत्मा अपने मन और कर्म इंद्रियों का मालिक हूं। अब मुझ आत्मा को सत्य ज्ञान का प्रकाश मिला है। अज्ञानता का अंधकार दूर हो रहा है। मुझ आत्मा की ज्योति जगी है। मैं आत्मा निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। सदा पवित्र पिता की संतान। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। शांति के सागर शिव बाबा की संतान। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान रचता की रचना। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में अपने निजी गुणों को कायम रखने की शक्ति है। शांति और पवित्रता मुझ आत्मा का स्वधर्म है। अब मुझ आत्मा का यह दृढ़ संकल्प है, इस शरीर के द्वारा हर कर्म करते हुए अपने स्वधर्म शांति में स्थित रहना है। स्वयं भी शांत रहना है। और अन्य आत्माओं को भी शांति का दान देना है। मन वाणी कर्म से पवित्रता धारण कर शिव बाबा को सत्धर्म की स्थापना के कार्य में सहयोग देना है।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शांति दीदी जी। गीता में वर्णित जो राजयोग है उसकी हमें अनुभूति कराई। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये राजयोग की शिक्षा देते हैं। भाई बहनों, हो सकता है पहली बार इसका आप ठीक से अनुभव ना कर पाएं, लेकिन अभ्यास से बड़ा सहज हो जाता है। जैसे आप एसी का स्विच ऑन करो और एसी की ठंडक महसूस कर सकते हैं। आप इतना सहज हो जाता है वक्त बीतते थोड़ा अभ्यास से। जैसे ही आपकी स्मृति उधर जाती है, बस सब प्राप्तियां होने लग जाती है। ये सारा स्मृति का ही खेल है। स्मृति का जोड़ ही योग है कि आपकी स्मृति कहाँ है। जहाँ स्मृति है आपकी, जहाँ आप स्मृति जा रही है, वही जीवन की आपकी प्राप्तियां हो जाती है। और राजयोग के माध्यम से आप परम से जुड़ते हैं, सतो प्रधान से जुड़ते हैं। बस वही फिर आपके जीवन में सब प्राप्त होने लग जाता है। ईश्वर भी आपको देता है, कुदरत भी आपको वो देती है, और आप स्वयं भी सब जो सतो प्रधान है या परम है उसको अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हैं। बड़ा सहज है, ये सीधी सादी बात है समझने की। अब मैं आशीर्वचन देने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी गीता दीदी जी को, जो कि इस ORC रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर भी हैं। और 1959 में जब वो अपने परिवार के साथ इस ज्ञान में आई, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से मिली, तब से उनका जो घर था वो आश्रम में तब्दील हो गया। मैं ये परिचय भी देना चाहूँगा जिन्हें आपने अभी सुना, शांति दीदी जी को। वो आपकी लौकिक सुपुत्री है और अब सारा परिवार जो है एक विश्व कार्य में समर्पित है। और 11 वर्षों से जब से ORC रिट्रीट सेंटर बना है, आप अपनी यहाँ सेवाएं दे रही हैं और पिछले 54 वर्षों से आप ईश्वरीय कार्य में हैं। और आपका जीवन गीता का ही स्वरूप है। नाम जैसा गीता, स्वरूप भी वैसा आपका गीता है। निश्चल हैं, निर्मल हैं और ममता से भरपूर हैं। आपसे निवेदन है कि आज हमें इस पावन बेला में अपने आशीर्वचन प्रस्तुत करें। हम करतल ध्वनि से आपका दिल से, हृदय से स्वागत करते हैं। ओम शांति। आप सभी बहुत बहुत समय से सभी वक्ताओं के प्रवचन सुन रहे हैं और उस परम पिता परमात्मा की याद में भी बैठ के अनुभव कर रहे हैं कि जब हम कभी परमात्मा के बारे में सुनते हैं तो परमात्मा की याद तो स्वतः आती है। तो मैं जब सुन रही थी सभी वक्ताओं का, तो विशेष रूप से सभी धर्म गिलानी की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो आज का जो युग चल रहा है, इसको अति धर्म गिलानी का समय कहा जाता है, जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं। आप तो रोजाना न्यूज़ में भी ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं और देखते भी हैं। लेकिन सचमुच में देखा जाए तो इस धर्म गिलानी का कारण क्या है? मैं समझती हूं कि जब संसार में अपवित्रता आती है, जब संसार में हर व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा इम्प्योर बन जाता है, तब धर्म गिलानी शुरू होती है। कहते हैं जहां पवित्रता है वहां शांति है, जहां शांति है वहां सुख है। तो आज के कलयुगी दुनिया में आप देखेंगे ये तीनों चीजें नहीं है, न पवित्रता है, न शांति है, न सुख है। भल बाहरिक रूप में हम समझते हैं कि आज सुख साधन बढ़ गए हैं। लोग समझते हैं आज धन बहुत हो गया, महल मारियां हो गई, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बना ली। क्या उससे सुख की प्राप्ति होती है?
हमको अगर देखा जाए तो मन के अंदर अगर हम देखें, अपनी मनसा के अंदर हरेक देखे कि हमारे मन में हरेक के प्रति क्या शुभ भावना है, हरेक के प्रति हम शुभ कामना रखते हैं, क्योंकि हरेक के प्रति कोई न कोई हमारे अंदर अवगुण आता है, किसी से घृणा आती है, किसी से नफरत आती है। ये जब हमारे मन में अपवित्रता उत्पन्न होती है तो मन अशांत होता है, और जब मन अशांत होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो बाहर की शांति सुख मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन आज संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कहे कि मेरा मन सदा शांत रहता है। हर व्यक्ति शांति की खोज कर रहा है, और जितने भी संसार में ये हमारे धार्मिक स्थान है जहां पर हम बहुत अच्छी बातें सुनते हैं, उन सब का अगर हम मूल देखें तो यही है, हर व्यक्ति शांति चाहता है, लेकिन शांति का आधार है पवित्रता। हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में हमको सबसे पहले ये बात सिखाई जाती है कि जब तक हमारी पवित्रता नहीं है तो हम जीवन में कभी सुखी और शांत नहीं रह सकते। तो प्रैक्टिकल में हम देखें, एक है शरीर का धर्म, एक है आत्मा का धर्म। शारीरिक धर्म तो हम सभी जानते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, लेकिन आत्मा का हम सबका धर्म एक है। वो आत्मा का धर्म है शांति और पवित्रता। इसलिए हर व्यक्ति इन दो चीजों को धारण करना चाहता है, पाना चाहता है। इसलिए मंदिर में भी जब लोग जाते हैं, एक पवित्र स्थान पे भी जब हम जाते हैं, तो वहां जाते ही हमको शांति की प्राप्ति होती है। तो अगर हम सभी सचमुच में देखें कि हम अधर्म का विनाश करना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्य परमात्मा के सिवा कोई नहीं कर सकता, इसलिए गीता में भगवान ने कहा ही है, जब जब धर्म गिलानी होती है तब मैं आता हूं। अब वही समय चल रहा है, अब परमात्मा आ चुके हैं, ये हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। और ये परमात्मा का ही संदेश है कि मैं आके सब अधर्म का विनाश करके सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। वो सत्य धर्म कौन सा है? वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। भारत के अंदर एक धर्म था, एक राज था, एक भाषा थी, एक जाति थी, वहां कोई मतभेद नहीं था। लेकिन आज के संसार में अनेक धर्म है, अनेक भाषाएं हैं, रंग है, रूप है, इसी कारण झगड़े बहुत है। जब अनेकता से एक हो जाएंगे हम सभी, एक परमात्मा पिता के बच्चे हैं, तो हम सबका धर्म भी एक है, हम सबका धर्म, हमारा कर्म, और प्रैक्टिकल देखें तो हम एक ही घर से आए हैं, जिसको मुक्ति धाम, परम धाम, शांति धाम कहते हैं। है सब एक, लेकिन आज संसार में अनेकता आने के कारण अनेक धर्म हो गए हैं। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों को, और विशेष रूप से जिन जिन्होंने भी बोला है, बहुत अच्छी बातें आप सभी ने सुनाई, जिसको सुनकर बहुत खुशी भी हो रही थी, और कहीं ऐसी ऐसी बातें सुनी जिसको सुन करके लगा कि सचमुच में वो समय अभी आके पहुंचा है जब अधर्म का नाश होना चाहिए और सत्य धर्म की स्थापना होगी, जिसके लिए हम सभी भाई बहनें इसमें अगर भाग लेंगे, सहयोग देंगे, तो मैं समझती हूँ जो हम चाहते हैं कि भारत फिर से रामराज हो जाए, स्वर्ग हो जाए, तो सभी मिलजुल करके अगर सत्यता को और पवित्रता को और शांति को अपनाएंगे तो जल्दी से जल्दी वो हमारा रामराज आएगा। इसलिए मैं आप सभी को शुभकामना, शुभ भावना देती हूँ कि आप भी सभी इसमें सहयोग देंगे, जिससे हम जल्दी से जल्दी परमात्मा के कार्य को कर सके। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय गीता दीदी जी। गीता का ही सत्य सार दिया, हमें एकता के सूत्र में बांधा, पवित्रता और शांति का संदेश दिया, ब्लेसिंग्स दी कि हम सब मिलकर एक सत्य धर्म की, जो सारे विश्व का एक ही धर्म है, हम सब का जो मूल स्वरूप है आत्मा का, शांति है, अगर हम उसमें टिक जाएं तो सारे विश्व में शांति हो जाए।
हम अपने आत्मा के मूल धर्म प्रेम में टिक जाएं, तो सारे विश्व में प्रेम हो जाए और सबका यही धर्म हो जाएगा, प्रेम और शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर कई भाई बहनों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है अभी तक, जो पधारे मेहमान हैं वो बाहर रजिस्ट्रेशन करवा लें। एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, वो जिन भाई बहनों ने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी देवी बहनों से कि पधारें और गीता दीदी जी, निर्मल महामंडलेश्वर महंत दर्शन सिंह त्यागमूर्ति जी को ईश्वरीय सौगात, स्नेह की सौगात, पवित्रता का सूचक ये श्वेत जो शॉल है वो भेंट करेंगी। और ये ईश्वरीय स्नेह का प्रतीक है। इस प्रभु के प्यारे घर में कोई भी आता है तो स्नेह का सूचक ये छोटी सी भेंट सम्मान पाता है। सब कुछ जीवन में प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी भारत की रीत है कि स्नेह के साथ साथ ये स्नेह के जो सूचक है उनका भी आदान प्रदान होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये बताना चाहूँगा सभी भाई बहनों को कि जो अभी 2 मिनट सिर्फ साइलेंस में हम बैठेंगे और हमारी सुंदरी दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप एक बहुत प्यारा सा योग का गीत प्रस्तुत करेंगी। आप सभी शांति में बैठ के अपनी किसी दिव्य स्मृति में चले जाइए, सबके लिए मंगल कामनाएं कीजिए, गीता के ज्ञान को धारण करने की, जीवन में आचरण करने की शुभ आश कीजिए, विश कीजिए। कौन पिता है, कौन है माता, छोड़ दे बाल के जग से नाता। कौन पिता है, कौन है माता, छोड़ दे बाल के जग से नाता। ऊपर उजाला अंदर काला, ये दुनिया मकरी का जाला। ऊपर उजाला अंदर काला, ये दुनिया मकरी का जाला। उलझी उलझी करे रह जाता जो, उलझी उलझी करे रह जाता जो, इन कारों में घर है बनाता। छोड़ दे बाल के जग से नाता। कौन पिता है, कौन है माता, छोड़ दे बालक जग से नाता। मन की तृष्णा मिट नहीं पाए, ज्यों ज्यों बुझाए बढ़ती जाए। मन की तृष्णा मिट नहीं पाए, ज्यों ज्यों बुझाए बढ़ती जाए। योगामृत का एक ही प्याला, योगामृत का एक ही प्याला, जन्म जन्म की प्यास बुझाता।
छोड़ दे बालक जग से नाता, मन की तृष्णा मिट नहीं पाए, जो बुझाए बढ़ती जाए, मन की तृष्णा मिट नहीं पाए, जो बुझाए बढ़ती जाए। योग अमृत का एक ही प्याला, योग अमृत का एक ही प्याला, जन्म जन्म की प्यास बुझाता, छोड़ दे बालक जग से नाता। कौन पिता है, कौन है माता, छोड़ दे बालक जग से नाता। ओम शांति। धन्यवाद सुंदरी दीदी।